अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम आईटेल का 12 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर इंस्टॉल करेंगे और साथ में लिथियम बैटरी 5 किलोवाट की 5.3 किलोवाट उसके ऊपर मेंशन होता है। तो ये 12 किलोवाट सेट के साथ कुछ एसेसरीज़, कुछ सामान है। ये आपको थोड़ा सा बस मोटा मोटा दिखाते चलें। ये एक अदद केबल है कंप्यूटर के लिए, जो कंप्यूटर में लगकर डेटा ट्रांसफ़र किया जाता है सॉफ्टवेयर का। उसके बाद यूज़र गाइड है, जिसमें कुछ लगाने की नक्शा वगैरह, कुछ सेटिंग वगैरह, इंस्टॉल करने का कुछ तरीक़ाकार, और कुछ इसके साथ पतरियाँ रावल बोल्ड हैं जो कि दीवार के साथ हैंग की जाती है। ये बैटरी है जनाब 5 किलोवाट की, 5.3 किलोवाट की। तो इसके साथ बस इसका स्टैंड ही होता है और सामान ही होता है। पहले हमने क्राउन का 3.5 किलोवाट का उतारा है और उसी जगह पर ये लगाएंगे 12 किलोवाट का। तो पहले छोटी सी डीपी लगी हुई है, इसी के साथ ही इसको कनेक्ट करेंगे। तो ये डीपी, ये जो सेट है ये इसी जगह पे लगाना है आईटेल का 12 किलोवाट का। तो ये डीपी है, इसी के साथ ही एडजस्ट करेंगे। तो इसको थोड़ा सा जगह की किल्लत है दीवार के कोने में, तो डीपी को थोड़ा सा साइड पे करेंगे। तो डीपी को हमने कर दिया थोड़ा सा साइड पे, ताकि वो सेट बड़ा है उसके लिए जगह खाली हो जाए। उसके बाद ये बैटरी का स्टैंड है, जो कि बैटरी हमने दीवार के साथ लगानी है। तो बैटरी का जो स्टैंड है, ये पहले इसकी पतरियाँ हैं ये अटैच ही करनी पड़ती हैं जोड़कर, फिर इसको दीवार के साथ लगाना पड़ता है। तो जनाब आपने पहले इसको किसी बराबर जगह पर, किसी प्लेन जगह पर, फर्श वगैरह पर इसको रख कर, या किसी प्लेन टेबल वगैरह पर इसको रख कर पतरियों को इस तरह जॉइंट कर लें कि इस तरह ये चौखड़ा बन जाए। तो आम उर्फ़ ज़ुबान में इसे चौखड़ा कहा जाता है। तो ये चौखड़ा जो है ना, ये तैयार हो गया। ये पतरियाँ स्टैंड जो इसका है ना, ये तैयार हो गई। अब इसको दीवार के साथ लगाकर, निशान लगाकर, इसको ड्रिल की मदद से रावल बोल्ट लगाएंगे। तो ये किस तरह लगते हैं ये आपको थोड़ा सा दिखा दें। तो ये पतरियाँ ये हैं, ये उसके साथ फंसेंगी स्टैंड के साथ, और ये नीचे रखने के लिए दिए गए हैं दो बैटरी को नीचे लगाने के लिए। यानी कि ये निचली साइड है, इसके साथ ये आप दो स्क्रू लगाने के लिए जगह देख रहे हैं। तो यहाँ पर ये दो बोल्ट लगाकर इसको इस तरह से ज्वाइन कर देंगे, ताकि अगर नीचे भी रखनी पड़े तो नीचे बंदा रख सके। तो ये दीवार से कुछ इंच या 1.5 इंच, सॉरी, फर्श से इंच या 1.5 इंच ऊंचा होता है, ताकि नीचे को नमी वगैरह या पानी वगैरह से बचाया जा सके। अब बेहतर तो यही है कि इसको दीवार के साथ लगाया जाए। तो दोस्तों ये देखें, ये खड़ी हो गई है इस तरह, ये अपने स्टैंड के ऊपर। अगर इसको खड़ा करना हो तो इस तरह खड़ा करेंगे। तो अगर दीवार के साथ लगाना हो तो फिर वो स्टैंड साथ जो दिया हुआ है, जो कि हमने पहले तैयार किया है, वो दीवार के साथ लगाकर तैयार करेंगे, लगाएंगे, सॉरी। तो ये बैटरी है जनाब। अब इसके पीछे वो स्टैंड, पतरियाँ पहले हम लगा के दिखाते हैं आपको। ये पतरियाँ इस तरह कुछ लगनी है कि एक पतरी ऊपर लगनी है और एक नीचे लगनी है। ये एक ऊपर वाली ऊपर लगा दी और एक नीचे वाली जो है वो नीचे लगा दी। तो जनाब ये जो पतरी है ये हमने नीचे लगा दी। तो इसके स्क्रू टाइट करने के बाद अब इसका जो फ्रेम है, जो पहले हमने चौखड़ा तैयार किया है, वो इसके साथ लगाकर देखेंगे कि क्या उसके साथ फिट आता है या कि नहीं आता। तो जनाब किस तरह लगाना है, ये आपने चौखड़ा इस तरह रखना है और इस तरह इसको इसके साथ अटैच करना है। ये देखें जनाब, इस तरह इसको लगाएंगे। तो ये बैटरी के बाहर बिल्कुल बराबर, यानी कि बैटरी के साइज़ का चौखड़ा है। तो आप अब हम इसको निशान लगाकर दीवार के साथ एडजस्ट कर देंगे। तो लो जनाब, ये जो पतरी है ये है जनाब आईटेल सिस्टम की। ये सिस्टम के साथ लगेगी और ऊपर रावल बोल्ट या पेच लगाकर उसके ऊपर ये लगाई जाएगी या लटकाई जाएगी, इस तरह कह लें। तो जनाब इसके 3 स्क्रू हैं जो कि इन्वर्टर और पतरी को ज्वाइंट करेंगे। या यहाँ पर इस तरह आप इसको रख कर इसकी जो स्क्रू है, 3 अदद स्क्रू है, वो आप 3 अदद स्क्रू लगा देंगे। उसके बाद इसकी फरमाइश कर लेते हैं कि ये दीवार के साथ कहाँ लगाना है, तो क्या इतनी जगह है भी या कि नहीं है। दोस्तों 4-4, 5-5 इंच साइडों से जगह खाली होनी चाहिए, ताकि जो पंखे की हवा है वो क्रॉसिंग इजीली हो। तो ये हमने जहाँ डग पट्टी लगी है वहाँ से ऊपर तक और साइडों की जगह जो है फरमाइश कर ली है। फरमाइश करने के बाद हम फिर उसी फरमाइश को मद्देनज़र रखते हुए इसकी पतरी की फरमाइश करेंगे, जहाँ पर इसका स्टैंड लगाना है।
तो निशान लगाने के बाद जनाब इसकी जो पतरी है इसको लगा कर देख लेते हैं कि ये दीवार से कितना दूर इसका हमारा जो फ्रेम आएगा। तो आपने भी इस तरह पमैश कर लेनी है ताकि जगह जो है ना साइडों से 5-5 इंच 4-4 इंच बच जाए। यहाँ जगह की किल्लत है, जगह काफ़ी कम है, तो इसलिए ये कारण पे लगाना हमारी मजबूरी है। तो हम मज़ीद बेहतरी के लिए इसको ऊपर उठाकर दीवार के साथ लगाकर निशान लगा लेते हैं ताकि हमें बाद में कोई परेशानी ना हो। हमारी दीवार वाली साइड पे जगह कुछ कम बचती है, तो ये जहाँ हमारी मजबूरी है, लेकिन जगह जो है ये 5-6 इंच छोड़नी चाहिए, लेकिन यहाँ जगह की किल्लत के बायस ये हमने 2.5 इंच छोड़ी है। तो जनाब उसके बाद जो फ्रेम है इसका बैटरी का, इसके निशान लगा लिए हैं। निशान लगाने के बाद ड्रिलिंग करेंगे। ड्रिलिंग करने के बाद इसके जो रावल बोल्ट है वो टाइट करेंगे। दोस्तों इसके साथ 4 रावल बोल्ट दिए गए हैं, लेकिन आपने कोशिश करनी है 8 रावल बोल्ट लगाने के लिए, क्योंकि बैटरी का जो वज़न है 50 किलो से ऊपर है, 50 केजी से ऊपर है, तो काफ़ी वज़नी है। तो आप इसको 8 रावल बोल्ट लगाएंगे। कंपनी ने 4 रावल बोल्ट दिए हुए हैं। तो ये हमारा बैटरी का स्टैंड है, ये जनाब कंप्लीट हो गया। इसके अलावा हमारा जो सेट है ये भी लग गया। सेट इसके ऊपर लगाया है और बैटरी हमने नीचे लगाई है। ये बैटरी का फ्रेम है जो कि लेवल रख कर इसको बिल्कुल लेवल में एडजस्ट करके इसको लगाया गया है। तो इसके ऊपर आप इस तरह से बैटरी लगा दें, यानी कि आपने बैटरी इस तरह इसके ऊपर लटकानी ही होती है बस। जो लॉक होते हैं वो उसके साथ फंस जाते हैं नीचे वाले स्टैंड के साथ, तो आपका जो काम है कंप्लीट हो गया। तो इन्वर्टर भी लग गया और बैटरी भी लग गई। अब इसके जो कनेक्शन की बारी है, कनेक्शन करते हैं। तो ये जो जनाब पट्टी बंद आपको नज़र आ रही है, ये देखें, ये बंद पट्टी या पुराने वाली जिसके ऊपर कलर किया हुआ है, ये पट्टी आपको नज़र आ रही है। ये 63 एम्पेयर के 2 अदद ब्रेकर लगाकर ये 2 हमने स्ट्रिंगें बनाकर ये देनी है, दोनों स्ट्रिंगें इन्वर्टर के पीवी पर। जब मैंने इसका ख़ास ख्याल रखते हुए ये हमने दे दी पीवी पर, PV1 और PV2, क्योंकि हमारे पास 16 पैनल हैं तो 8-8 की 2 स्ट्रिंगें की हैं, तो यहाँ पर 2 स्ट्रिंगों का ही ऑप्शन है। तो 2 स्ट्रिंगें हमने इसको दे दी हैं 16 पैनल लगाकर। तो जनाब हमारे जो पैनल के सोलर पैनल के यानी कि DC कनेक्शन ये हुए मुकम्मल। अब है बारी AC कनेक्शन की। तो जनाब ये ऊपर आप देख रहे हैं ये पट्टी न्यू जो लगाई है आपको नज़र आ रही है, खाली पट्टी है और न्यू पट्टी है। यहाँ पर हम वायर लेके आएंगे, इस प्रोटेक्टर के ऊपर लगाएंगे। इस प्रोटेक्टर के ऊपर मेन लगाकर नीचे से आउट निकालेंगे और ये आउट निकलेगी। साथ ही लगा 63 एम्पेयर का AC ब्रेकर। इस ब्रेकर से ऊपर निकलेगी मेन, और ऊपर से ये देखें ये हमारी तार है 744। तो ये 744 यहाँ से निकलती हुई जाएगी जनाब हमारे इन्वर्टर के ग्रिड में। तो ये ग्रिड में तार लग गई, जहाँ ग्रिड भी है मेन भी है। तो इसके पीछे हमने 63 एम्पेयर का एक ब्रेकर लगाया है। अगर आप चाहें तो बैटरी चार्ज सोलर पर कर सकते हैं, वापडा ऑन कर सकते हैं, चाहे तो आप बिजली बंद कर सकते हैं, यह आपकी मर्ज़ी है। इसलिए मेन ब्रेकर एक अदद लगा दिया गया है। उसके बाद है जनाब आउटपुट की बारी। लोड यहाँ पर जनरेटर की भी लगती है, लोड भी आउटपुट भी एक ही बात है। तो ये भी डुअल आउटपुट है। यहाँ पर आप स्मार्ट लोड और हैवी लोड भी डाल सकते हैं, 2 आउट लाइनें निकाल सकते हैं, लेकिन हमने एक ही निकाली है क्योंकि हमारी जो वायरिंग है वो सिंगल ही है, तो हमने एक ही आउटपुट निकाली है। तो ये आउटपुट निकालेंगे और ये हम लेके जाएंगे जनाब चेंज ओवर के, जो ब्रेकर टाइप चेंज ओवर है इसके नीचे लगा देंगे एक मेन। ब्रेकर टाइप चेंज ओवर की कनेक्शन अगर आपको नहीं करना है तो हमारे चैनल पर वीडियो मौजूद है, आप जाकर देख सकते हैं। तो ब्रेकर टाइप ये चेंज ओवर के नीचे से लगाई और ऊपर निकाली, एक अर्थ ब्रेकर लगाया, अर्थ ब्रेकर के नीचे से निकाली, और ये अर्थ ब्रेकर से एक न्यूट्रल और एक फेस प्रोडक्टर के ऊपर दी। प्रोडक्टर के नीचे से निकाली ताकि जो प्रोडक्टर के नीचे से निकाल कर ये 2 ब्रेकर लगाए हैं
और जो न्यूट्रल है ये हमने इधर ज्वाइंट कर दिया है, जोड़ लगा दिया है, तमाम न्यूट्रलें इकट्ठी कर दी हैं। और जो फेस है वो 10 एम्पेयर का 2 ब्रेकर लगा दिए गए हैं। ये जो ब्रेकर टाइप चेंजओवर है, यहाँ पर हम 2 वायर यहाँ से उठाएंगे, जो 2 बाकी रहती हैं इस ब्रेकर के नीचे से लगा देंगे, नीचे लगाएंगे ताकि चेंज ओवर जब चेंज करेंगे, ऊपर भी लगा सकते हैं, नीचे भी ब्रेकर के ऊपर नीचे लगा सकते हैं, प्रोटेक्टर के ऊपर नीचे नहीं लगानी। अगर ब्रेकर के नीचे लगाएंगे तो सबसे बेस्ट है यहाँ से यहाँ लगा दें, ये ब्रेकर टाइप चेंज ओवर के नीचे, ताकि जब ऊपर करेंगे तो सोलर और नीचे वापडा चल जाए। उसके बाद है जनाब बैटरी की बारी। बैटरी के जो जमा मैंने इसका ख़ास ख्याल रखते हुए आपने इसकी वायर लगानी है, तो ये हमने लगाई है। बाद में हम इसके ऊपर पाइपिंग करेंगे, फ्लेक्सिबल पाइप डालकर इसको प्रॉपर तरीके के साथ ज्वाइन करेंगे। तो ये इसकी जो पिन्ने हैं ये बनी हुई हैं, तो ये पिन्ने आपने कुछ इस तरीके से लगा देनी है। तो आप कोशिश करें कि इसके ऊपर पाइप डालकर थोड़ा सा प्रोफेशनल और साफ़ सुथरा करें। ये आरजी लगाकर हम चेक कर रहे हैं इसको चला के, तो बाद में हम इसके ऊपर पाइप मुकम्मल डालेंगे, वो भी आपको अभी चेक करवाते हैं। हाँ, तो जनाब उसके बाद इसकी केबल है जो कि कनेक्ट करनी होती है एक अदद बैटरी को, तो बैटरी के साथ इन्वर्टर को, जो कि तमाम तरह डेटा ट्रांसफ़र करती है। तो ये एक बैटरी के साथ आई हुई इन्वर्टर के साथ आई हुई एक केबल है आईटेल बैटरी। तो ये यूनिवर्सल केबल है, ये तमाम सेटों को लग जाती है, यानी कि एक पोर्ट बैटरी में लगेगी और बाकी डिफरेंट सेटों में इसकी जो आउटपुट है केबल है वो लग सकती है। ये देखें, ये ऊपर लिखा हुआ है मुख्तलिफ़ कंपनी के इन्वर्टरों के नाम लिखे हुए हैं, तो ये मुख्तलिफ़ कंपनी के इन्वर्टरों के साथ ये ज्वाइंट हो जाती है। तो ये आईटेल वालों ने बनाई है कि आप अगर आईटेल की बैटरी ख़रीदते हैं तो इसको हर सेट के साथ अटैच कर सकते हैं। तो जनाब हमें चाहिए हमें को चाहिए सिर्फ आईटेल की, क्योंकि हमारे पास सेट जो है वो आईटेल है, तो हम इसकी जो आईटेल पोर्ट है वो इस्तेमाल करेंगे और बाकी जो 2 खाली रहेंगी वो बाकी यूज़ नहीं होगी। अगर आपके पास अदर कंपनी का है तो आप अदर कंपनी का इस्तेमाल करेंगे। तो इसकी जनाब इस केबल को बोलते हैं BMS केबल। तो जनाब ये देखें, जो सबसे पहली पोर्ट है ये है इस BMS केबल की, यानी कि बैटरी की। तो सबसे ऊपर वाली ये RS 485 लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको, RS 485 यहाँ पर इसकी केबल लगेगी जो कि इन्वर्टर को कनेक्ट करनी है। दोस्तों और भी केबलें साथ होती हैं जो कि बैटरी टू बैटरी को क्रॉस करने के लिए होती हैं, लेकिन वो अगर 2-3 बैटरियाँ लगानी हो तो इस्तेमाल की जाती है। तो बैटरी को हमने केबल लगा दी और इधर भी लगा दी जहाँ पर BMS लिखा हुआ है। BMS और केबल के ऊपर भी लिखा हुआ है आईटेल एनर्जी। तो आईटेल एनर्जी के ऊपर, जिस केबल के ऊपर आईटेल एनर्जी लिखा हुआ है वो हम इन्वर्टर के साथ लगा देंगे। तो दोस्तों ये कंप्लीट होने के बाद कुछ इस तरह से हमारा सेट हो गया है। तो तमाम तर पाइपिंग जो है रेडी है, तो हमारा सेट भी रेडी है। तो ये तकरीबन 4-5 दिन हो गए हमारे सेट को इंस्टॉल किए। ये जो सीन है ये आपको 4-5 दिन बाद में दिखाया जा रहा है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना। अपना और अपने पैरों का रखना ख्याल। हमें दीजिएगा इजाज़त। आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ये 2 प्रोटेक्टर लगाने का मकसद ये है कि एक वापडा की बिजली यूज़ होने का बताएगा और एक इन्वर्टर की आउटपुट होने का बताएगा, यानी कि दिन के वक्त अगर वापडा बंद करेंगे तो इन्वर्टर के साथ घर में कितनी बिजली यूज़ हो रही है इन्वर्टर की, तो ये प्रोटेक्टर आपको बताएगा। तो दोस्तों ये देखें, ये जनाब हमारा काम ओके और कंप्लीट है। तो अब हम आपकी राय का इंतज़ार करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।